नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के लिए जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बंद करने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता देंगी, अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस तरह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वो नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जिस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है, उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं, तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी देते रहे, ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 9, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है।
इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पंछी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये भी बहुत बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती है। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। नंबर 12, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि नहाने के बाद वो बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदे का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत है घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसे की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय वाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है उसके जहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वो हमेशा फटेहाल बना रहता है। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपके किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 17, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, हर चीज की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 19, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 21, कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आने का ये भी एक कारण हो सकता है। नंबर 22, शास्त्रों के अनुसार फटे कपड़े पहनने से माता लक्ष्मी रूठ कर घर से प्रस्थान कर जाती है
और इसकी वजह से घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए हमेशा फटे या पुराने कपड़े पहनने से बचना चाहिए। बता दें कि वास्तु शास्त्र में ये भी कहा गया है कि फटी जीन्स पहनने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है और इस वजह से रिश्ते में मनमुटाव आने लगता है। नंबर 23, वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स खाली रहने का अहम कारण ये है कि कई लोग इसमें पैसों से ज्यादा दूसरा सामान रखते हैं। पर्स रुपए पैसे रखने की चीज है, इसलिए इसमें अनावश्यक कागजात या दूसरी चीजें रखने से बचे। नंबर 24, घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर के मुखिया को बदनामी, धोखा और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मुख्य दरवाजे से घर के अन्य दरवाजे बड़े हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। नंबर 25, घर में मोर पंख और गंगा जल जरूर रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि ये आपको भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतारक गणपति की मूर्ति लगाएं। नंबर 26, घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। नंबर 27, घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण दिशा में होना शुभ माना जाता है। नया घर बनाने या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।